अति प्राचीन समय की बात है। आनर्त प्रदेश अर्थात द्वारका के पास में सर्वरूपेण संपन्न वन प्रदेश में ऋषि मुनि अपने ग्रस्त धर्म के साथ अपनी पर्ण कुटिया बनाकर रहते थे और नित्य वैदिक धर्म का पालन कर यज्ञादिक क्रियाओं, वेदों का अभ्यास, वैसे ही वेदोपनिषद के घोष द्वारा तथा प्रभु प्रीत्यर्थ अनेक तरह की तपस्या के प्रयोग, अग्निहोत्र आदि याज्ञ की क्रियाएं कर वनवास में योग्य फलाहार कर अपना समय व्यतीत करते थे। उसी समय की बात है कि सती वियोग से व्यथित कैलाशपति शंकर नग्नावस्था में घूमते फिरते उसी आनर्त प्रदेश में आ पहुंचे। भगवान शंकर की स्वर्ण सदृश तथा तेज पुंज युक्त काया को देखकर ऋषि मुनियों की पत्नियों की बुद्धि काम विहल हो गई और सारा काम धंधा भूलकर शंकर को देखने लगी। अपनी पत्नियों की यह स्थिति देख ऋषि मुनि अत्यंत खिन्न हो उठे और क्रोधावश में सदाशिव शंकर को श्राप दिया कि तुमने हमारे आश्रम को दूषित किया है, इसलिए यह लिंग पृथ्वी पर शीघ्र ही गिर पड़ेगा। देखते ही देखते शंकर जी का लिंग पृथ्वी पर और उसी वक्त लिंग धरातल को फाड़कर पाताल में जा बसा। कैलाशपति सदाशिव शंकर को इससे खेद हुआ और लज्जावश उसी क्षण से गुप्तवास करने लगे। भगवान शंकर को गुप्तवास करने के साथ ही पृथ्वी पर अनेक उपद्रव, उत्पात तथा कष्ट शुरू हो गए। यह सब देखकर ऋषि मुनि और पृथ्वीवासी भयभीत हो उठे। ऐसा लगने लगा कि मानो प्रलय आ गई हो। सभी ऋषि मुनि एवं देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनकी स्तुति की, उन्हें प्रसन्न किया और पृथ्वी पर हो रहे उत्पादों का कारण पूछा। ब्रह्मा जी समाधिस्थ हुए और उस उत्पाद का कारण जाना और मुनियों से कहा कि ये प्रलय का लक्षण नहीं बल्कि ऋषियों के श्राप से सदाशिव शंकर का लिंग गिर पड़ने से उत्पन्न हुई है। उनकी अस्तित्व तथा शोक मग्न दशा के कारण ही यह सब हो रहा है। फिर ब्रह्मा जी ने स्वयं सारे देवताओं मुनियों के साथ श्री विष्णु भगवान की स्तुति की और विष्णु सहित सारे मुनि देवता और ब्रह्मा आनर्त प्रदेश में पहुंचे। सभी ने सदाशिव शंकर की स्तुति की, वंदना कर उन्हें प्रसन्न करने का उपाय शुरू किया और जब शंकर भगवान प्रसन्न हुए तब उन्हें संसार के दुख और उत्पादों का स्मरण दिलाया। कैलाशपति सदाशिव शंकर ने कहा, सती के वियोग से मुझे अत्यंत दुख पहुंचा और इसी वजह से इस लिंग का स्थान भ्रष्ट करने की मेरी इच्छा हुई थी और मैं दिगंबर वेश में वन उपवन में फिरता हुआ इस अनर्थ प्रदेश पहुंचा, जहां मुनियों और ऋषियों के श्राप के कारण ही मैंने इस लिंग का त्याग किया है। सदाशिव शंकर की यह बात सुनकर ब्राह्मण विष्णु तथा अन्य देवताओं ने उनसे विनय के साथ कहा कि आप सती के लिए शोक ना करें। हिमालय में मेनका के यहाँ पार्वती का जन्म होगा और वह पार्वती ही आपकी सती है जिसे आप ग्रहण कर प्रसन्न होंगे, इसलिए आप इस लिंग का पूर्व व्रत धारण कर ले। शंकर ने लिंग धारण करने के पूर्व देवताओं से कहा कि यदि आज से ब्राह्मण लोग विधि पूर्वक लिंग का पूजन करेंगे तभी मैं इसे धारण करूंगा। अतः स्वयं ब्राह्मणों ने कहा, हम भी आपके लिंग की पूजा कर बेहद प्रसन्न होंगे। वैसे आपके लिंग की संसार में पूजा होगी और पृथ्वीवासी आपके लिंग की पूजा कर अपना जीवन यापन कर प्रसन्नता को प्राप्त होंगे। तब प्रसन्न होकर शंकर ने पुनः लिंग धारण कर लिया और ब्राह्मणों, विष्णु तथा अन्य देवताओं ने हाटक यानी सोने का लिंग बनाकर पाताल में उसी स्थान पर उसकी स्थापना कर शास्त्र विधि पूर्वक उसकी पूजा अर्चना कर शंकर जी को प्रसन्न किया तथा पृथ्वी पर श्री महादेव जी की लिंग पूजा का महात्म्य बढ़ाकर वर्तमान संकट का निवारण किया। फिर ब्राह्मणों, विष्णु और अन्य देवता अपने अपने लोक में चले गए। तभी से शिवलिंग का महात्म्य संसार में बढ़ गया और पृथ्वी का उत्पाद शांत हो गया। जिस लिंग का ब्रह्मा जी ने स्थापना किया यह श्री हाटकेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ और नागरों के कुल देवता माने गए। तो ये थी हाटकेश्वर महादेव जी की कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।